दिनांक 18 अप्रैल को निजामुद्दीन कोचिंग डिपो में अंबेडकर जनोत्सव समिति एवं सभी विभागों के कर्मचारियों साथियों के सहयोग से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि कोचिंग डिपो अधिकारी माननीय श्री सौरभ कुमार मोदी साहब एवं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार भी इसमें उपस्थित हुए। साथ ही कई अतिथियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से दिनेश कुमार शर्मा ब्रांच सचिव NRMU, भगत सिंह ब्रांच सचिव URMU, राजकुमार वर्मा SSE IC NZM, प्रेम सिंह कोषाध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन, नरेंद्र कुमार ब्रांच अध्यक्ष SC/ST रेलवे, विनोद शर्मा अध्यक्ष, समरजीत सिंह अध्यक्ष, जयप्रकाश SSE मंच का कार्य LC मीणा द्वारा संचालन किया गया व सतवीर सिंह SSE द्वारा किया गया। अतिथियों के स्वागत में खड़क सिंह SSE IC राजधानी, सदानंद JE, नरेश कुमार MCM इलेक्ट्रिकल, राजीव SSE, शिवम भगीरथ, श्रवण, विजय आनंद, रमेश, धर्मेंद्र, सचिन, विकास SSE, प्रेमपाल सिंह SSE आदि ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको बता दें, अभी हाल ही में निजामुद्दीन में ठेकेदार के सफाई कर्मचारी श्री रामविलास की आकस्मिक मौत होने पर निजामुद्दीन के सभी विभागों के रेल कर्मचारियों द्वारा उनके परिवार को करीब 2,71,000 रुपए की आर्थिक रूप से सहयोग राशि भी प्रदान की, जो एक मिसाल कायम की है। साथ ही ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा भी 11,000 रुपए की आर्थिक सहयोग राशि पीड़ित परिवार को प्रदान की गई और साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि किसी भी तरह की समस्या परेशानी होती है तो रेलवे परिवार पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आइए देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज निजामुद्दीन स्टेशन से। मैं URM के ब्रांच सेक्रेटरी सबके हरदिल अजीज श्रीमान भगत सिंह जी है, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी बाबा साहब के बारे में अपने विचार व्यक्त करें और अपने साथियों को जो मार्गदर्शन करें। आदरणीय भगत सिंह जी। आदरणीय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर 132 साल हो गए हैं। हम उनको याद करते हैं, उनकी शपथ लेते हैं। मुझे बड़ा गौरव होता है कि मेरे ऐसा एक भारत रेल है जिसमें बाबा अम्बेडकर को याद किया जाता है और निजामुद्दीन वाशिंग लैंड में बड़ी धूमधाम से ये प्रोग्राम होता है। मेरे बड़े भाई अशोक जी और मेरे CDO साहब, आदरणीय और ब्रांच सेक्रेटरी NRMU और भी जितने अधिकारी बैठे हैं, सब मेरे साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाइयों, हम बाबा अम्बेडकर की बात में चलते हैं, इंसानियत में चलते हैं तो 132 साल हो गए, 80 मतलब ये लगा लो 80 साल हो गए कम से कम। हमने उनकी किसी बात को आज तक माना नहीं है। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि बाबा किसके लिए लड़ते थे? गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, SC/ST के लिए। अरे अब तो आवाज उठा लो, अब तो हमें देश हुए आजाद 75 साल हो गए हैं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंटें आ रही है, बड़े राजनीतिक पार्टियां बदल रही है, हम उसी में घूम रहे हैं SC/ST OBC। अरे मेरे भाइयों, अब इंसानियत में आ जाओ। जो पहले गोरे लोग हम पे राज कर गए, उनको ये सिखा दो कि हिंदुस्तान जान चुका है, SC/ST जान चुका है। अरे किस बात का SC/ST, किस बात का OBC? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस दिन बाबा की बात को मानते हो, इंसानियत में आ जाओ और बुद्धि में आ जाओ, पढ़ाई में आ जाओ। अभी तो आप घूम रहे हो, जात बिरादरी में घूम रहे हो, तो हमारा फिर भविष्य क्या होगा? हम कभी
बाबा अम्बेडकर की बातों में नहीं हो रहे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने मेरे भाई बैठे हैं, अरे भाई अब तो पढ़ी लिखी बुद्धि है, परिवार है, सबको अच्छा खाना मिल रहा है, अब तो इंसानियत पे आ जाओ। अब भी अगर कास्टवाद में रहोगे तो भाई हर साल जयंती मनाते रहेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, जिनने सारा अपना जीवन हिंदुस्तान को दिया है, अब कोई भगत सिंह या महात्मा गांधी या चंद्रशेखर या बाबा अम्बेडकर थोड़ी होगा। अब तो आपको उनकी बातों में चलना है, इंसानियत बन जाओ, इंसान बन जाओ। आज हम शपथ लेते हैं बाबा की 132वीं में कि जितने हमारे लोग बैठे हैं, हम सबकी तो बात करते नहीं कि हाथ से हम इंसान हैं, हमारी कोई कास्ट नहीं है। अपने आप को पहचानो, हम रेल कर्मचारी हैं। मैं तो आपको जब मानता हूं कि भाई आज से हम भाई हैं, हमारी कोई जाति नहीं है, हम इंसान हैं। जय हिंद, जय भारत। शर्मा जी है ब्रांच सेक्रेटरी NRM, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि आप भी बाबा साहब के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। दिनेश कुमार जी। नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं सभी भाइयों को और मंच पर बैठे सभी साथियों को 132वीं भीमराव अम्बेडकर जयंती पे सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये हर साल हम इसी तरह ये प्रोग्राम मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। नियामुद्दीन जो ब्रांच है शुरू से ही एकजुट रही है। यहाँ कभी भी URU NRU या इस तरह का भेदभाव नहीं रहा। हमारे जीवन साथी हमारे अपने हैं, सभी हमारे सारा त्योहार हर फंक्शन हम मिलजुल के मनाते हैं। हमें सबसे ये गुजारिश है, जैसे हमारे भगत जी ने बताया कि हमें जात पात खुद नीचे उठ के सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। हर फंक्शन हर एक चीज़ मिल के मनाना चाहिए। कुछ लोग हमारे बीच में है जो जात पात के नाम पे या कुछ चीज़ों के हमें थोड़ा भड़काते रहते हैं। उन ऐसे बंदों से हमें अवगत रहना चाहिए, दूसरे उनको हटाना चाहिए जो भी है। तो मेरे सभी साथी से ये आज कहता हूँ कि आज मंच के माध्यम से सभी अब शपथ लें कि भीमराव अम्बेडकर जी चलाए हुए जितने भी उनके ज्ञान था, जो उनका वो था, उनको अवगत करके उनका कर्तव्य करेंगे, उनके बताए हुए रास्तों चलेंगे। जय हिंद साथियों, जय भीम। सर आप भी जो है बाबा साहब के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय जयप्रकाश जी। आदरणीय CDO साहब, मंच पर उपस्थित वरिष्ठ संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी लोग और सामने उपस्थित डिपो के सभी ब्रांच के उपस्थित कर्मचारी, इसमें इलेक्ट्रिकल, EC, चाहे कमर्शियल डिपार्टमेंट हो, चाहे CNW डिपार्टमेंट हो, सभी लोग जो एक सच्चे रेलवे कर्मचारी हैं, सभी वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित होकर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती के समारोह के उपलक्ष्य में। तो डॉक्टर साहब के बारे में सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि समाज के लिए, भारत देश के लिए उन्होंने एक संविधान का निर्माण किया था, जिस संविधान पे सबसे बड़ा काम, उनके काम तो बहुत बड़े हैं, सामाजिक रूप से चाहे आर्थिक रूप से जितनी भी उनकी उपलब्धियां हैं, वो एक संविधान जो उन्होंने बनाया, जो निर्मित किया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो संविधान समिति के, और उन्होंने जो एक सबसे बड़ा काम किया हमारे देश के लिए, वो संविधान का निर्माण किया। उसकी प्रस्तावना जो है, उसके संविधान का एक निचोड़ जो है, सबसे फर्स्ट पेज पे जो प्रस्तावना उन्होंने दी संविधान में, तो वो इतनी अच्छी मेरे को लगती है कि मैं उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान से देखना कि पूरे संविधान का निचोड़ जो है 40-50 पंक्तियों में आ जाता है। मेरे पास रिकॉर्ड है तो मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ। संविधान में वो प्रस्तावना में क्या कहते हैं, भारत का संविधान जो है हम लोगों के लिए सबसे सर्वोच्च जो है ग्रंथ अभी है, वो भारत का संविधान ही है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक
गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को उन्होंने क्या अधिकार दिया नागरिकों को, वो क्या कहते हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, हर एक व्यक्ति एक गरिमा होती है, उसको उन्होंने बड़ा सम्मान दिया है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, जब हम आपस में एकजुट रहेंगे तभी देश को बचा भी पाएंगे। राष्ट्र तभी एकजुट होकर रहेगा और राष्ट्र को तभी बचा पाएंगे। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार और आत्मार्पित करते हैं। यानी सारे संविधान का जो भी इतना लंबा चौड़ा संविधान है उसका जो एक निचोड़ जिसको कहते हैं वो उन्होंने अभिव्यक्ति इसमें प्रस्तावना में कर दी। और यही जो है और इसके बारे में विशेष रूप से जो विस्तृत रूप है वो संविधान के रूप में है। तो उन्होंने जो एक ये दिया है ये अपने आप में संपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। CMW इंचार्ज है, SSC इंचार्ज है आदरणीय राजकुमार वर्मा जी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा सर आप भी अपने विचार रखें। आदरणीय SSC इंचार्ज उपस्थित आदरणीय हमारे CDO साहब एवं डिवीजन से आए हुए अशोक जी एवं अन्य पदाधिकारीगण, NRME एवं URME के सेक्रेटरी जो मंच पर आता हैं और भी जो बैठे हैं सभी सम्मानित सदस्य, साथियों, आज बड़ा गौरव फील होता है जब हम बाबा अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं। और सबसे बड़ा गौरव कब फील होता है जो मैं महसूस कर रहा हूं जब ये काम हम निजामुद्दीन में करते हैं, निजामुद्दीन में मनाते हैं। क्योंकि मैंने देखा जब मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया, जगह जगह मैंने प्रोग्राम देखे, लेकिन जो आप लोगों के अंदर जो एक बात है, जैसे कि आप मन से बोला जा रहा है कि सभी लोग एक हैं, यहाँ पर सभी लोग मिलकर हम जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं, तो ये बात मेरे को और जगह से ज्यादा निजामुद्दीन में देखने को मिली। ये मेरे को बड़ा गौरव इससे फील होता है। और मेरे को निश्चित ये लगता है कि हम लोग निजामुद्दीन में हैं और निश्चित रूप से ही निजामुद्दीन के साथियों में, और मुझे लगता है निजामुद्दीन के पानी में कुछ ऐसी बात जरूर है जो हमको सबको एक समेट के रखती है। साथियों, आज इसके माध्यम से मैं बस छोटी सी बात करके और भी पदाधिकारी यहाँ पे बैठे हुए जो आपको विभिन्न बातें बताएंगे, अपने मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। लेकिन बाबा साहब के जीवन से हम सब लोगों को निश्चित रूप से एक प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। बाबा साहब ने अनेकों डिग्रियां प्राप्त करी, ठीक है, हम सब लोग बाबा साहब का गुणगान करते हैं अम्बेडकर जयंती पर, लेकिन उन्होंने जो कष्ट सह करके विषम परिस्थितियों में विशेष डिग्रियां प्राप्त करी, बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी अपने अंदर, अपने जीवन के अंदर, तो उनसे हमें प्रेरणा लेकर के हमें इस डिपो को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी है, यूनिटी बना के रहनी है अपनी सब तरह से, और पूरी तरह से यहाँ जो प्रशासन भी आता है सब एक साथ सबसे मिलकर चलता है। और जो यहाँ पर जो गाड़ियां चलती है बहुत ही जो प्रीमियम गाड़ियां हैं, राजधानी, दुरंतो, गतिमान, जो सबसे तेज चलने वाली भारत की गाड़ी है। मेरा कहने का मतलब है कि निजामुद्दीन एक यूनिक जगह है और हम सब लोगों को गर्व उस पर करना चाहिए। और आज हम बाबा साहब की जयंती से प्रेरणा लें कि इस डिपो को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरे तन मन धन के साथ लगेंगे, एक साथ रहेंगे और इस डिपो को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। प्रोग्राम के अंतिम चरण में, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, भंडारे का प्रोग्राम भी हम लोगों ने रखा है और
जो पीड़ित परिवार है उसको आर्थिक जो राशि है, सहयोग है, वो भी हम लोग को देना है। तो दोस्तों, मैं प्रोग्राम के अंतिम चरण में हमारे माननीय सीडीओ सर को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। उससे पहले मैं, जैसे कि मैंने कहा कि हमारी संवेदना उस परिवार के साथ है जिस परिवार का बच्चा चला गया। ये आप लोग तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से ये 11,000 रुपये मैं अपनी इस बेटी को, बहन को दे रहा हूँ। जो हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो तमाम लोग हैं, हमारी तरफ से ये स्वीकार करें। बाकी आपकी ये सहायता करेंगे और हर समय रात दिन हम आपके साथ हैं। कभी कोई आपको समस्या हो, आपके बच्चों की पढ़ाई की कोई प्रॉब्लम हो, तब भी आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी व्यवस्था हम आगे जा करके करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए पीछे से। जो डिपो की ओर से जो आर्थिक सहयोग हुआ है उसकी डिटेल्स मैं आप लोगों के बीच शेयर कर दूं। 73,100 रुपये, 73,100 रुपये ये इलेक्ट्रिकल की तरफ से आए हैं। एक बार इलेक्ट्रिकल के साथियों के लिए जोरदार तालियां, बाहर से पीछे से आवाज नहीं आ रही है मेरे साथी की, जोरदार उनके लिए तालियां हो जाए। 1,22,000, 1,22,000 CNW मैकेनिकल की तरफ से हमारे साथियों का सहयोग रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इंसिडेंस 4 दिन पहले का है। जैसे ही साथियों, हमारे TL के साथी भी आए हुए हैं, उनकी तरफ से 7,000 का आर्थिक सहयोग जो है इनके लिए है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। तो 1,22,000 CNW मैकेनिकल की तरफ से जो सहयोग आया है, उस सहयोग को इकट्ठा करने में 4 दिन का हम लोग को समय मिला। और अभी और भी सहयोग जो है इकट्ठा करने में हमारे साथी पूरे तन मन से लगे हुए हैं। और इस सहयोग को इकट्ठा करने में जो है सबसे जो मेन जो डायरेक्शन है वो सर की तरफ से है, आदरणीय CDO सर की तरफ से ये डायरेक्शन हम लोग को है। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। और 15,000 RPF की तरफ से 15,000 रुपये RPF के साथियों ने सहयोग किया है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां जो है हो जाए। 25,000, 25,000 रुपये हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथियों ने इसमें सहयोग किया है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और 21,000, 21,000 रुपये अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति, जो आप लोगों के सहयोग से जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम में से कुछ पैसे का मैनेज करके और 21,000 रुपये का सहयोग समिति की तरफ से है। तो सब साथियों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और 11,000 रुपये का केस सहयोग आदरणीय जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कुमार जी द्वारा आप लोग के पीड़ित परिवार को दिया गया। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। तो साथियों, मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला था कि निजामुद्दीन डिपो है, इस डिपो की हवा पानी सब कुछ निराली है। यहाँ कई सारे संगठन काम कर रहे हैं, कई अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं, कई साथी हमारे काम कर रहे हैं, कई महिलाएं हमारे काम कर रही है, कई एजेंसी यहाँ पे काम कर रही है, कई एक सुपरवाइजर्स यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ काम में ही नहीं, हम सामाजिक सेवा में भी बहुत आगे हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। और हमारे साथी जो है हर तरीके से हर किसी साथी के साथ जो है तैयार रहते हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर सरकारी हो। तो और जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि ये डिसाइड किया गया कि 31,000 का कलेक्शन जो है इनको कैश दिया जाएगा। 40 तक ये पहुंच चुका है, 41 तक। इससे ज़्यादा हम लोग कैश से इनको नहीं देंगे और इनके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। और पैसा ट्रांसफ़र की जिम्मेदारी हमारे सिकंदर सिंह नादियाल जी SSC CNW है, इनके पास है वो जिम्मेदारी। सारा पैसा कलेक्ट करके इनको दे दिया गया है। ये 30,000 और केस मेरे पास आया है। तो मैं आदरणीय CDO साहब और आदरणीय जनरल सेक्रेटरी साहब और दोनों ट्रेड यूनियन के साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग चारों संयुक्त रूप से जो है उनको 30,000 केस जो है सहयोग करें। माननीय CDO साहब। की आत्मा की शांति के लिए अपने सभी साथी अपनी जगह पे खड़े होके और 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और मनी मन जो है प्रकृति से अनुरोध करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और अच्छे से और हैं।